समीक्षा जब होती है न्यायपालिका के अंदर, तो वो संविधान के अंदर उसके संबंध में क्या कहा गया, संविधान की आत्मा में क्या कहा गया, कहीं वो कानून उसके विपरीत तो नहीं। यदि वो कानून उसके विपरीत हो तो न्यायपालिका उसको नकार देती है कि ये चीज गलत है। तो इसका अर्थ है कि जो विधानपालिका कानून बनाती है, न्यायपालिका व्याख्या करती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। ये तीनों चीजें मिलकर के संविधान का अनुसरण करते हैं। इनका ऊपर सर्वोपरि क्या है? इन सब के ऊपर सर्वोपरि संविधान है। और संविधान संविधान यानी कि संहिता है, ये कानून विधान की संहिता है। ये पुस्तकबद्ध किया गया है उन नियम व्यवस्थाओं को, उन परंपराओं को, उन कानूनों को बनाने का आधार, मार्गदर्शन इसके अंदर लिखा गया है, जिसके आधार पूरे देश का प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था, कार्यपालिका की व्यवस्था बनाई गई है। संविधान, क्योंकि नियम कानून के बिना तो कोई, जैसा कि मैंने बताया, घर ही नहीं चल सकता, तो देश तो कैसे चलेगा? फिर तो जिसकी लाठी उसका राज हो जाएगा। ऐसे में जनता राज होता है, अड्डे दो माटे बुद्धन को जीवन ना दे, वो हुआ। लेकिन संविधान में जो लिख दिया गया है उसको ठीक से लागू करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? हमारे चुने गए नुमाइंदों की, जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं। तो फिर असल जिम्मेदारी जनता की है। संविधान ने जनता को इस सुप्रीम पावर माना है, क्योंकि जो शासन करते हैं वो इसी जनता के द्वारा चुने हुए। इन्होंने अपने मताधिकार के माध्यम से उनको शक्ति प्रदान की है कि आइए हम आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं, हमारा संविधान जो है उसको आप अच्छे से लागू कीजिए। और यदि वो लोग जाकर के संविधान को लागू ठीक से नहीं करते हैं, कुछ अपने ही स्वार्थ में हितधारी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जनता की जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो उनको आने वाले 5 वर्षों में बदल दे और कोई दूसरे जो उपयुक्त लगते हैं उनको सत्ता सौंपते हैं। संविधान ने किस विचारधारा को महत्व दिया है, ये इसके प्रस्तावना में है। प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी कि सुप्रीम पावर हम है, पब्लिक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न क्या होता है? जो किसी अन्य देश के दबाव में कार्य ना करता, अपने निर्णय खुद लेता। तो हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र है, किसी के मातहत नहीं है, अपने डिसीजन खुद लेता है, अपने डिसीजन लेने में सक्षम। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, ये शब्द वैसे बाद में जोड़ा गया। कौन से उसमें जोड़ा था? 76 में जोड़ा, 42 में संशोधन। भाई देखो, पॉलिटिकल साइंस वालों से तो हमें गाइडेंस लेनी पड़ेगी, हम तो कॉमर्स कह रहे हैं, थोड़ा सा माफ करो ये। तो समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा उस समय? समाजवाद होता क्या है? 2 प्रकार की मुख्य विचारधाराएं होती है इस संसार में, पूरे में। एक होता है पूंजीवाद और एक होता है समाजवाद। तीसरी तो मिली जुली होती जो बनाई जाती है। पूंजीवाद का अर्थ होता